फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर अपने व्यापार खाता सीखे थे। व्यापार खाते का जो परिणाम आया था उसको अपने क्या कहते थे, सकल लाभ और सकल हानि। तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में और जमा पक्ष में क्या लिखते हैं वो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी अपने समझ चुके हैं। आज इस लेक्चर के अंदर अपने एक नया खाता सीखेंगे, वो है लाभानी खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभानी खाते को बनाते समय सबसे पहले आपको व्यापार खाते का जो परिणाम है, व्यापार खाते का परिणाम यानी उधार पक्ष में जो अंतर आता है उसको अपने क्या कहते हैं, सकल लाभ कहते हैं। तो उधार तरफ जो डिफरेंस आया उसको लाभानी खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे, जमा पक्ष में। यहाँ सकल लाभ करके व्यापार खाते से लाए। यदि जमा तरफ डिफरेंस आता है तो वो होती है सकल हानि। यहाँ जमा है तो यहाँ पे कौन सी तरफ लिखेंगे, उधार तरफ, क्योंकि अकाउंट का नियम क्या कहता है, डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट। जब एक खाते में से दूसरे खाते में रकम जाती है तो उधार का जमा और जमा का क्या होता है, उधार होता है। तो हानि कौन सी तरफ लिखते हैं, अपने जमा तरफ लिखते हैं। तो लाभानी खाते के कौन से पक्ष में आएंगे, उधार पक्ष में। तो सकल लाभ हो तो जमा पक्ष में लिखेंगे, सकल हानि हो तो उधार पक्ष में लिखेंगे। अब लाभानी खाते को समझने से पहले आपको खास समझना है कि लाभानी खाते की जो दो साइड है, उधार साइड और जमा साइड। जो उधार साइड है वो कौन सी साइड है, खर्च, हानि और नुकसान की साइड है। यानी धंधे के अंदर होने वाले सभी खर्च, हानि और नुकसान को लाभानी खाते के कौन से पक्ष में लिखा जाता है, उधार पक्ष में। और धंधे के अंदर प्राप्त होने वाली आय और उपज को लाभानी खाते के कौन से पक्ष में लिखा जाता है, जमा पक्ष में। इन शॉर्ट आपको ये सीखना है कि उधार जो साइड है वो खर्च की साइड है और जमा जो साइड है वो आय की या इनकम की साइड है। अब लाभानी खाते के उधार तरफ आने वाले खर्चों को अपने चार भागों के अंदर बांटा गया है। चार प्रकार के खर्चे होते हैं जो लाभानी खाते के उधार पक्ष में आते हैं। पहले जो खर्च है वो है संचालन खर्च, यानी कौन से खर्च, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद के जो खर्च है वो बिक्री वितरण खर्च है यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। देन वित्तीय खर्च यानी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। और अन्य खर्च और नुकसान यानी अदर एक्सपेंस और लॉसेस को लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखते हैं। और जो इनकम होती है उसको लाभानी खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। अब देखते हैं कि संचालन खर्च में कौन कौन से खर्चों का समावेश किया जाता है। तो संचालन खर्च में पहला जो खर्च होता है वो आता है व्यापार खर्च। कौन सा खर्च, व्यापार खर्च यानी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद होने वाले वेतन यानी सैलरी, अलाउंसेस, बोनस को भी लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखा जाता है। फिर भाड़ा, भाड़ा यानी क्या, रेंट, वो भी अपने लिए क्या है, खर्च है। उसके लिए उसको भी व्यापार खाते, लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। उसके बाद बीमा प्रीमियम यानी इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी संचालन खर्च है, इसके लिए लाभानी खाते के उधार पक्ष में आएगा। उसके बाद होने वाले किसी भी प्रकार के टैक्सेस यानी कर को भी लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखा जाता है। फिर डाक खर्च यानी पोस्टेज एक्सपेंसेस। उसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी खर्च, राइट, स्टेशनरी खर्च। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस यानी कानूनी खर्च। उसके बाद आता है बिजली खर्च यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, उसको भी लाभानी खाते के उधार पक्ष में अपने लिखते हैं। और उसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, तो वो भी हर मंथ अपने क्या करते हैं, पेड करते हैं, वो भी अपने लिए क्या है, संचालन खर्च है, इसके लिए लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखते हैं। तो प्रोविडेंट फंड में हिस्सा यानी कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो इन सभी खर्चों का समावेश किसमें किया जाता है, संचालन खर्च में किया जाता है, राइट। व्यापार खर्च हो वेतन, भाड़ा, बीमा प्रीमियम, कर, डाक खर्च, स्टेशनरी खर्च, कानूनी खर्च, बिजली खर्च, प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, राइट। उसके बाद कौन से खर्च आते हैं, बिक्री वितरण खर्च यानी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसके अंदर आता है जावक माल गाड़ी भाड़ा, जिसका दूसरा नाम है बिक्री माल गाड़ी भाड़ा। आवक माल गाड़ी भाड़ा होता तो उसको व्यापार खाते के कौन से पक्ष में लिखते थे, अपने उधार पक्ष में। जावक माल हो तो लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे, कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं, जावक माल गाड़ी भाड़ा। उसके बाद आता है सेल्समैन का वेतन, सैलरी ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन का वेतन। उसके बाद विज्ञापन खर्च यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, विज्ञापन खर्च। उसके बाद पैकिंग खर्च, पैकिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है दिया बट्टा। ये खास ध्यान रखना है, दिया बट्टा जो है वो अपने लिए खर्च है और मिला बट्टा जो अपने लिए आय होती है। दिया बट्टा यानी डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद शोरूम का खर्च, ओके, शोरूम का खर्च होता है, वो भी बिक्री से संबंधित खर्च है, इसके लिए शोरूम का खर्च आएगा। और उसके बाद आता है, ओके, कौन सा, वाहन व्यवहार का खर्च, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस जो भी होता है वो भी अपने क्या करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं, वाहन व्यवहार
खर्च, यानी बिक्री से संबंधित अगर वाहन व्यवहार यूज करें तो उसका भी समावेश लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में होता है। उसके बाद कौन से खर्च आते हैं? वित्तीय खर्च यानी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। वित्तीय खर्च के अंदर आता है सबसे पहले लोन का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद बैंक खर्च यानी बैंक चार्जेस, और उसके बाद बैंक कमीशन। ओके, बैंक कमीशन, ये सभी वित्तीय खर्च का समावेश भी लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में होता है। राइट। इसके बाद आता है अन्य खर्च और नुकसान। अन्य खर्च के अंदर सबसे पहले अपने लेंगे धर्मादा खर्च। कौन सा खर्च? धर्मादा खर्च या दान खर्च, जिसको अपने डोनेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। कौन सा खर्च? धर्मादा खर्च या फिर दान खर्च। ओके। उसके बाद घिसाई जो है वो भी अपने लिए खर्च है। तो संपत्ति पे होने वाली किसी भी प्रकार की कमी को अपने क्या कहते हैं? घिसाई। तो डेप्रिसिएशन को भी अपने लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। यहाँ आपको डूबत ऋण का कॉलम तैयार करना है। डूबत ऋण का कॉलम क्या है? डूबत ऋण, ओके, क यानी कौन सा? कच्ची तलपट का, प्लस डूबत ऋण स यानी कौन सा? समायोजन का, प्लस डूबत ऋण अनामत। क्या लिखेंगे? डूबत ऋण अनामत, वो भी कौन सा? स। बेड डेप्ट, ओके, ट्रायल बैलेंस, बेड डेप्ट, एडजस्टमेंट एंट्री, बेड डेप्ट रिजर्व, एडजस्टमेंट एंट्री, इन तीनों को क्या करेंगे? अपने प्लस करेंगे और उसमें से माइनस क्या करेंगे? डूबत ऋण अनामत। क्या माइनस करेंगे? डूबत ऋण अनामत, कौन सा? कच्ची तलपट का यानी क। ओके, फिर इस रकम को क्या करना है? आपको बाहर ले जाना है। इसके बाद जो खर्च आते हैं वो होता है संपत्ति से बिक्री से नुकसान या आग से नुकसान। वो भी लाभ हानि खाते के कौन से पक्ष में लिखते हैं? अपने उधार पक्ष में लिखते हैं। ओके, लॉस ड्यू टू फायर या फिर लॉस ड्यू टू सेल्स ऑफ एसेट्स। ओके, संपत्ति बिक्री से नुकसान, उसको भी लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखा जाता है। ओके, तो इस प्रकार होने वाले सभी खर्चों को, नुकसान को या हानि को अपने लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में क्या करते हैं? लिखते हैं। चाहे वो खर्च संचालन से संबंधित खर्च हो, बिक्री वितरण से संबंधित खर्च हो, वित्तीय खर्च हो या अन्य खर्च या किसी भी प्रकार से होने वाला नुकसान हो। अब आ जाते हैं अपने जमा साइड। जमा साइड अपने क्या लिखते हैं? आवक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आवक या उपज। आवक यानी जो आपको प्राप्त होता है उसको अपने आवक कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राप्त बटा डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद आता है प्राप्त भाड़ा, ओके, रेंट रिसीव्ड, देन मिली या मिला कमीशन, ओके, कमीशन रिसीव्ड, देन आती है दलाली यानी ब्रोकरेज, दलाली प्राप्त होती है। तो उसको वो भी अपने लिए क्या है? आय है। इसके लिए लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। फिर डी लोन का ब्याज हो तो वो अपने लिए क्या होती है? आय होती है। डी लोन का ब्याज जो है वो क्या है? अपने लिए आय होता है। उसके बाद डूबत ऋण वापसी। डूबत ऋण अपने लिए खर्च है, इसके लिए लाभ हानि खाते के कौन से पक्ष में लिखते हैं? अपने उधार पक्ष में लिखते हैं। डूबत ऋण वापसी जो है वो अपने लिए क्या है? आय है, जिसको बैड डेब्ट रिटर्न कहते हैं। तो वो लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में जाएगा। राइट है। फिर संपत्ति बिक्री से अगर नुकसान हुआ हो तो उधार तरफ, संपत्ति बिक्री से क्या हुआ? लाभ हुआ हो, ओके, तो कौन सी तरफ जाएगा? जमा तरफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। उसके बाद भंगार की बिक्री आती है, स्क्रैप सेल्स, भंगार की उपज यहाँ लिखते हैं। और उसके बाद अन्य कोई भी फुटकर खर्च हो तो खर्च की तरफ, फुटकर आय हो तो कौन सी तरफ लिखते हैं? उपज की तरफ लिखा जाता है। यानी जो आपको प्राप्त होता है, मिलता है, वो लाभ हानि खाते के कौन से पक्ष में जाता है? जमा पक्ष में जाएगा। जो आप चुकाते हैं, ओके, वो लाभ हानि खाते के कौन से पक्ष में जाएगा? उधार पक्ष में जाएगा। इतना करने के बाद अब लाभ हानि खाते का क्या करेंगे? अपने टोटल करेंगे। सबसे पहले जमा तरफ का टोटल करेंगे तो डिफरेंस कौन से पक्ष में आएगा? उधार पक्ष में। उधार पक्ष में जो डिफरेंस आता है वो अपने लिए क्या होती है? क्या होता है? शुद्ध लाभ होता है। क्या होता है? शुद्ध लाभ, जिसको अपने बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। और यदि उधार पक्ष का टोटल अधिक हो तो डिफरेंस कौन सी तरफ आएगा? जमा पक्ष में। यानी खर्च अधिक हो और उपज कैसी हो? कम हो, तो क्या होगी? शुद्ध हानि मिलेगी। क्या मिलेगी? शुद्ध हानि, जिसको बोलते हैं नेट लॉस। क्या कहेंगे? नेट लॉस। अब ये जो नेट लॉस और नेट प्रॉफिट जो आया उसको अपने नेक्स्ट जो खाता है लाभ हानि वितरण खाते के अंदर ले जाएंगे। ओके,
तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, लाभानी खाते को समझने के बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक यही है कि जो भी धंधे से संबंधित खर्च होते हैं, चाहे वो संचालन से संबंधित हो, बिक्री वितरण से खर्च हो, वित्तीय खर्च हो या अन्य खर्च हो, तो उसको उधार पक्ष में लिखें। और जो प्राप्त होता है, उपज होती है, आवक होती है, उसको कौन से पक्ष में लिखें? जमा पक्ष में लिखें। उधार पक्ष का जो डिफरेंस होता है उसको अपने क्या कहते हैं? शुद्ध लाभ। क्या कहेंगे? शुद्ध लाभ। और जमा तरफ यदि अंतर आता है तो वो होती है शुद्ध हानि। ओके, तो आपको कोई पूछे कि लाभानी खाते का परिणाम क्या है, तो लाभानी खाते का परिणाम क्या है? शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। ओके, होप सो कि आपको लाभानी खाता ये समझ में आ चुका होगा। यहाँ देने वाले सभी खर्चों की लिस्ट को आप खास ध्यान रखें। ओके, जो भी चुकाते हैं उसको उधार पक्ष में लिखें और जो आपको प्राप्त होता है उसको जमा पक्ष में लिखें। नेक्स्ट पीरियड के अंदर अपने एक और नया खाता सीखेंगे, लाभानी वितरण खाता। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।